अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद और आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग। जैसा कि मैंने आपको व्लॉग में बताया था कि मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट करूंगा और आपको बताऊंगा 1947 से पहले हमारा गांव कैसा था। और आज मैं आपको अपने गांव का तारुफ करवाऊंगा। हमारा गांव खुसर आज से 300 साल पहले आबाद हुआ। यार मुझे तो अभी भी नहीं यकीन आता, 3 सदियां पुराना हमारा गांव इतना पुराना है। ये गांव साहोवाला जिला सियालकोट से 2 चीमा सिख भाइयों ने आबाद किया। आजकल गांव खुसर में जहां पर ईसाइयों का कब्रिस्तान है, वहां पर इस गांव की बुनियाद रखी गई। लेकिन 50 साल बाद इस गांव में एक खतरनाक सैलाब आया और खुसर का नामो निशान मिट गया। फिर ईसाइयों की कब्रिस्तान से कुछ फासले पर दोबारा से इस गांव की बुनियाद रखी गई। दोबारा से उन 2 चीमा सिख भाइयों ने इस गांव की बुनियाद रखी और वो इस मर्तबा 2 भाई अपने साथ कम्हार, मोची और चंगड़ जैसी जातों को अपने साथ लाए। और ये लोग मेहनत पेशा लोग थे। आज के दौर में इन जातों को बहुत ही नीच कौम समझा जाता है। ये कौमें नीच नहीं होती, कोई भी मेहनत करने वाला इंसान नीच नहीं होता। और जिन्होंने इस गांव की आबादी में इजाफा करने के लिए हिस्सा लिया। 1947 से पहले खुसर गांव में 2 मस्जिदें थी, एक मशरिक वाली साइड पर और एक मगरिब वाली साइड पर। मैं आपको बताता चलूं कि हमारे गांव में एक प्राइमरी स्कूल था जो कि 1947 के बाद मुहाजिरीन को अलॉट कर दिया गया घर के तौर पर। और हमारे गांव में 5 से 6 कुएं थे जिनसे मुसलमान और सिख पानी हासिल करते थे। मजे की बात आपको ये बताता चलूं कि एक छोटा सा कुआं हमारे घर में भी था, हमारे जो दादा जान थे उनके घर में भी था, जहां से तमाम मोहल्लेदार पानी हासिल किया करते थे। और पहले के दौर में जमीनों को सिराब करने के लिए कुओं से पानी लाया जाता था। जैसा कि अब तो जदीद दौर है, जदीद चीजें हैं, मशीनें हैं, इंजन है, मोटर है, पीटर वगैरह ऐसी चीजें आ गई हैं। लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ये कुएं थे जिनकी मदद से किसान अपनी जमीनों को सिराब किया करते थे, अपनी गंदुम को, चावलों को सिराब किया करते थे। पर बहुत से खुसर में सिख बरादरी भी आबाद थी। उन्होंने सिख बरादरी ने आबाद किया था खुसर गांव को। और वो जो सिख थे वो इधर से माइग्रेट भारत के अम्बाला, करनाल, पटियाला और यूपी में चले गए। और अगर आप भी मेरी इन शहरों से वीडियो देख रहे हैं और खुसर से आपका कोई ताल्लुक है, आपके दादा जान का, आपके अब्बू जान का कोई ताल्लुक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और यहाँ पर जो सिखों के घर थे, यहाँ पर अम्बाला और पटियाला के राजपूतों ने कब्जा कर लिया। तो हम भी जो हैं वो हम भी अम्बाला से ताल्लुक रखते हैं, हम भी अम्बाला से माइग्रेट होकर आए हैं, मेरे वालिद साहब और मेरे दादा जान। हमारे गांव में 2 चुबारे भी थे जो बहुत ऊंचे थे। और वो चुबारे 1947 के बाद राजपूत बरादरी यानी कि हमारी बरादरी को अलाट हुए। पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ पर खुसर गांव में चीमा मुसलमान बरादरी के भी चंद बड़े घराने थे। और आज तक पाकिस्तान बनने के बाद आज तक उनके पास नंबरदारी है और दूसरे नंबर पर राजपूतों के पास नंबरदारी है। 1947 से पहले पक्की सड़क नहीं लगती थी, सब कच्ची सड़कें थी। और आज माशाल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से गांव खुसर को बहुत सी पक्की सड़कें लगती हैं। और जैसा कि मैंने आपको अपने गांव वाले व्लॉग में बताया था कि हमारे गांव में हर सहूलत मौजूद है। और जिन्होंने वो व्लॉग नहीं देखा जाकर जरूर देखें। और हमारा गांव दिन ब दिन तरक्की की तरफ गामजन है। और आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। और जो दोस्त हमारे गांव से हमारे पाकिस्तान के शहरों में कराची, इस्लामाबाद, लाहौर यहाँ पर गए हैं, तो वो भी अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि मैंने कौन सा पॉइंट मिस किया और उस पॉइंट की मुझे निशानदेही करा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो इस व्लॉग को करते हैं एंड और मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह तक के लिए अल्लाह हाफिज।